हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का पार्ट 3 इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज हम डिस्कस करेंगे एसएफडी एंड बीएमडी शेयरिंग फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेस्ड ऑन कैंटिलीवर बीम व्हेन अ कैंटिलीवर बीम कैरी अ पॉइंट लोड। और आज हम पहले केस पर बात करेंगे एसएफडी और बीएमडी की, जब कैंटिलीवर बीम किसी भी कैंटिलीवर बीम पर कैरी होंगे कोई भी पॉइंट लोड। जब भी कैंटिलीवर बीम पर पॉइंट लोड लगेंगे तब हम उसके शियरिंग फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे ये आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए इस क्वेश्चन में, एक कैंटिलीवर बीम इज शोन इन फिगर। एक कैंटिलीवर बीम इज शोन इन फिगर ए बी एक कैंटिलीवर बीम है। आप देखिए ए क्या है, फिक्स्ड एंड है। ए हमारे पास फिक्स्ड एंड है और जो बी है वो फ्री एंड है। फ्री एंड पर 3 किलो न्यूटन का एक जो लोड लग रहा है, बी पर एक 3 किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है, जिसकी ए से जो डिस्टेंस है या जो इस लेंथ की जो स्पैन है वो कितनी है, 2 मीटर है, वो है 2 मीटर। अब आप देखिए हम इसमें शेयरिंग फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाने से पहले सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सपोर्ट रिएक्शन। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सपोर्ट रिएक्शन। तो आपको पता है इसमें एक ही सपोर्ट है, ए यहाँ पर सपोर्ट है। अब यहाँ पर ए पर सपोर्ट है तो हम क्या करेंगे, जितनी भी वर्टिकल फोर्सेस लग रही हैं, यहाँ पे देखिए जितनी वर्टिकल फोर्सेस लग रही हैं तो यहाँ से भी एक रिएक्शन लग रही होगी आर ए, जो इसको सपोर्ट कर रही है, जो इसको बैलेंस कर रही है। ये सपोर्ट लगा हुआ है यहाँ पे हिंज सपोर्ट। तो यहाँ पर जब हम इसे निकालेंगे तो क्या होगा, सिग्मा एफ वाई, यानी जितनी भी वर्टिकल फोर्सेज होंगी उनका सम क्या होगा, 0 फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज एंड टू फाइंड रिएक्शन। रिएक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास वर्टिकल फोर्सेज लग रही हैं उनका सम किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो हमें पता है यहाँ पे आर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3 किलो न्यूटन। इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे कि जो रिएक्शन एट ए पॉइंट है वो कितनी हो जाएगी, 3 किलो न्यूटन हो जाएगी। अब स्टेप टू में आप देखिए हम करेंगे एस एफ कैलकुलेशंस। अब हमें पता है शेयरिंग फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी सेक्शन एज्यूम करते हैं किसी भी बीम में। देखिए ऐसा हम सेक्शन ले लेते हैं किसी भी बीम में, इस प्रकार से हम सेक्शन ले लेते हैं। अब देखिए यदि मैं बी के राइट साइड में यदि कोई सेक्शन लेता हूँ तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि बी के जब हम राइट साइड कोई सेक्शन लेंगे तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो शेयरिंग फोर्स एट राइट ऑफ बी कितना हो जाएगा, 0 या 0 किलो न्यूटन बोल सकते हैं आप इसे। अब देखिए शेयरिंग फोर्स एट लेफ्ट ऑफ बी, शेयरिंग फोर्स एट लेफ्ट ऑफ बी, यानी देखिए जब हम क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट में बी के एक सेक्शन को कंसीडर करेंगे तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि बी पर क्या शियर फोर्स है। तो आप यहाँ पे देखिए 3 किलो न्यूटन है, क्योंकि हमें पता है इसके, अगर हम लेफ्ट में बीम के इस सेक्शन को लेते हैं, बी के लेफ्ट में लेते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ फोर्स कितनी लग रही है, 3 किलो न्यूटन। कितनी लग रही है, 3 किलो न्यूटन। और इसका साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज हमें पता है कि यदि किसी भी बीम के सेक्शन में लेफ्ट साइड जो होगी वो अबव फोर्सेज लगेंगी और राइट साइड, और जो राइट साइड होगा वो बिलो डाउन को फोर्स लगेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए जब हम लेफ्ट को सेक्शन लेते हैं इसके, तो यहाँ पे देखिए आप किस जगह फोर्स लग रही है, बिलो फोर्स लग रही है। देखिए कैसे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, तो इसे हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये हो गया 3 किलो न्यूटन। अब आप देखेंगे कि ए पॉइंट तक शियर फोर्स क्या रहेगा, 3 ही किलो न्यूटन रहेगा, क्योंकि यहाँ बीच में कोई भी लोड एक्ट नहीं हो रहा। तो और एट ए पॉइंट पर भी, ए पॉइंट तक ए पर भी कोई लोड नहीं लग रहा है, तो ए पॉइंट पर भी ये देखिए एस एफ एट ए लगेगा हमारा 3 किलो न्यूटन ही लगेगा। कितना लगेगा, 3 किलो न्यूटन। इसलिए हमने शेयर फोर्स कैलकुलेशन कैलकुलेट कर ली हैं इस बीम के लिए। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। अब आप देखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट बी, हम हर पॉइंट पे, हर क्रिटिकल पॉइंट पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम फ्री एंड पे देखेंगे बी पर। तो आप बी पर यहाँ देखिए कि यहाँ पर आप देखिए मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए ये कोई हिंज है, यहाँ पर कोई फोर्स लग रही है, तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, फोर्स इंटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये डी। तो अब आप देखिए इस बी पॉइंट पर मूवमेंट क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है और ना ही कोई फोर्स दे रखा है, तो इस यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट होगा 0। हमेशा ये आप याद रखिए कि जो कैंटिलीवर बीम होगा उसकी जो फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगी, उसके फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगी। अब इसका दूसरा एंड है ए, तो आप देखिए ए एंड पे यहाँ पर हमारे पास फोर्स भी है और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है 2, तो 3 × 2 जो हो जाएगा 6 किलो न्यूटन मीटर।
पर आप यहाँ पे देखिए कि जब हम कैंटिलीवर बीम पर, जब भी हम किसी कैंटिलीवर बीम पर वर्टिकल लोडिंग करेंगे तो उसमें हॉगिंग हो जाएगी। हॉगिंग यानी वो बीम कुछ इस प्रकार से बैंड हो जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से बैंड हो जाएगा। और जब हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट होता है तो हम साइन कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -6 किलो न्यूटन मीटर। तो हमने बेंडिंग मूवमेंट निकाल लिया, बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशंस कर ली है और SFD कैलकुलेशंस कर लिया। अब हम बनाएंगे SFD एंड BMD। अब देखिए कैसे बनाते हैं। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पर जो हमें कैंटिलीवर बीम था ये यहाँ पर हमने बना लिया है। अब हमें पता है जो कैंटिलीवर बीम हमने बनाया है उसके नीचे ही हम शियरिंग फोर्स डायग्राम बनाते हैं और शियर फोर्स डायग्राम के नीचे हम क्या बनाते हैं, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बीम हमें लोडेड बीम होगा वो बना लेंगे। उसके कुछ डिस्टेंस नीचे पर हम क्या बनाएंगे, शियरिंग फोर्स डायग्राम के लिए एक आप ऐसे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना लीजिए। देखिए स्ट्रेट लाइन को आप इस प्रकार से बना लीजिए, मैं कलर से आपको समझा रहा हूँ, आपने बना दी है। अब आप देखेंगे कि एट बी पॉइंट शियरिंग फोर्स कितनी थी। तो हमें पता था कि जो बी पॉइंट है राइट पे 0 थी और लेफ्ट में 3 किलो न्यूटन थी, तो बी में कितनी आ जाएगी, 3 किलो न्यूटन। हम ऊपर को चलेंगे तो आप अभी अज्यूम कीजिए कि मैं इस प्रॉपर स्केल अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, इसी प्रकार से मान लेता हूँ। ये देखिए 3 किलो न्यूटन ये हो गई। इसी प्रकार आप देखेंगे बी पॉइंट पे आगे 3 किलो न्यूटन, यहाँ पे थी 0 और यहाँ पे थी 3 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन। अब आप देखिए एट ए पॉइंट पर भी जो शियर फोर्स था वो कितना था, 3 ही किलो न्यूटन था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 किलो न्यूटन इसको मेज़र करेंगे और इस प्रकार से सीधे आ जाएगा, ये देखिए ऐसे। और इसको बॉक्स को हम ऐसे जोड़ लेंगे और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 3 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन आप ऐसे लिख देंगे इस पॉइंट पर भी। अब आप देखिए आप इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से शेडेड आप इसको पोर्शन देंगे, इस प्रकार से पूरा इस बॉक्स को आप शेडेड करेंगे। आपको पता है पॉइंट लोड के केस में क्या होता है, हम स्ट्रेट लाइन से SFD को डिनोट करते हैं, स्ट्रेट लाइन से SFD को डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ पे बीच में लिख सकते हैं पॉजिटिव SFD। तो यहाँ पर आपने बना दिया है शियरिंग फोर्स डायग्राम इस कैंटिलीवर बीम के लिए। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए, अब देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे कि SFD के नीचे जो लेंथ और बीम थी उसी के बराबर हमने एक लाइन खींच दी है। अब आप देखिए एट बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, यहाँ पर देखिए बेंडिंग मोमेंट एट बी इज 0। बेंडिंग मोमेंट कितना है बी पर, 0 है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 0 और ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट है -6। तो आपको पता है यदि हम माइनस में आ रहे हैं तो इस AB बीम के नीचे ही आएंगे, इस AB बीम के जो बिलो है उस सेक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 तक मेज़र कर लेंगे। यहाँ पर हम ऐसे ही मानते हैं, अभी ये देखिए 6 हमने यहाँ पे मेज़र कर के मान लेंगे, प्रॉपर स्केल से करेंगे। अभी हम इसको ऐसे ही शो कर रहे हैं और क्या करेंगे, इसको इस प्रकार स्केल से जोड़ देंगे। देखिए स्केल से इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो अब आप देखेंगे कि जब हम इसको मतलब जोड़ेंगे, ये देखें कलर से जोड़ देता हूँ एक बारी, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे 6 किलो न्यूटन। इसको 0 देंगे बी वाले को और इसको देंगे 6 किलो न्यूटन, 0 और ये है 6 किलो न्यूटन मीटर, 6 किलो न्यूटन मीटर। अब आप देखेंगे हम इसमें भी इसी प्रकार से ऐसे शेडेड पोर्शन कर देंगे। ये देखें ऐसे इस प्रकार ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। इसको हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे क्योंकि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हॉगिंग हो रही है। क्या हो रही है, हॉगिंग। तो इसको हम बीम के नीचे शो करेंगे, BMD को हमेशा बिलो करेंगे, बीम के शो करेंगे। SFD अभी हमने यहाँ पे बना दिया। अब हम यहाँ इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन डिनोट करते हैं या उसे हम समझने की कोशिश करते हैं जिसमें एक से अधिक पॉइंट लोड लग रहे हैं कैंटिलीवर बीम में। अब हम वो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि हमने कैसे बनाया है ये SFD एंड BMD फॉर अ पॉइंट लोड के साथ। यहाँ पर आज हमारा पार्ट 3A एंड होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जब व्हेन ए कैंटिलीवर बीम कैरी अ पॉइंट लोड, जब भी किसी कैंटिलीवर बीम पर सिंगल पॉइंट लोड एक्ट करता है तो उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये आज हमने डिस्कस किया। इसकी अगली वीडियो 3B में, पार्ट 3B में हम डिस्कस करेंगे कि जब कैंटिलीवर बीम पे बहुत सारे पॉइंट लोड एक्ट करें, जब वेरियस पॉइंट लोड एक्ट करें कैंटिलीवर बीम पर, तब उसका SFD एंड BMD डायग्राम कैसे बनाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे
लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।